हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं पब्लिक फाइनेंस, जिसमें आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, इसकी डेफिनेशन कवर करेंगे और साथ में क्या स्कोप है पब्लिक फाइनेंस का, ये हम स्टडी करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अभी से कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपके लिए ही हम वीडियोस लाते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि आपके लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल न्यू है तो आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की ही बात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमें स्क्रीन पे गिवन है कि द स्टेट इन मॉडर्न टाइम इज़ कॉल्ड अ वेलफेयर स्टेट। यहाँ पे बोला गया है कि स्टेट जहाँ पे आप रह रहे हो, राइट, वो आज के आधुनिक समय में जो है इसको क्या बोला जाता है, वेलफेयर स्टेट बोला जाता है। वेलफेयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज़ की जाती है वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए, उनके अच्छे के लिए, उनके भलाई के लिए, राइट, वेलफेयर के लिए, ताकि उनका डेवलपमेंट हो, राइट। तो अब वेलफेयर करने के लिए हमें एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करनी होती है, राइट। कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं ना लोगों का जिससे वेलफेयर हो। तो अब उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए ना, देखिए, फॉर अ स्मूथ परफॉर्मेंस ऑफ दिस फंक्शन द स्टेट नीड फाइनेंस। अब उन वेलफेयर एक्टिविटीज़ को करने के लिए ना स्टेट को क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। तो इसीलिए पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या है? फाइनेंसेस ऑफ पब्लिक बॉडीज़। यहाँ पे बोला गया है कि फाइनेंसेस ऑफ पब्लिक बॉडीज़। ऐसा क्यों? पब्लिक बॉडीज़ क्या होता है? सबसे पहले पब्लिक बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती है जो पब्लिक के लिए काम करती हैं। वो एक पार्ट होती है गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। जो भी गवर्नमेंट काम करती है उन्हीं से ही रिलेटेड होती है पब्लिक बॉडीज़, चाहे वो नेशनल लेवल पे करें, चाहे स्टेट लेवल पे, चाहे लोकल लेवल पे, राइट। तो अब अपने फंक्शंस को परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि अपने कार्य को करने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, वही पब्लिक फाइनेंस होता है ना। कि वो कहाँ से पैसा लाएंगी, फाइनेंस कहाँ से मिलेगा उनको। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि टर्म फाइनेंस में ऑल्सो रेफर्स टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कि फाइनेंस से आप क्या समझते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसका एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसीलिए ये जो दो वर्ड है पब्लिक फाइनेंस, यानी कि पब्लिक बॉडीज़ को फाइनेंसिस जो है उनका, वही पब्लिक फाइनेंस होता है। तो पब्लिक फाइनेंस का मतलब है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। की जो भी हमारी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं ना, उनके जो भी फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं, जो भी वो जहाँ से भी वो पैसा जो है वो ला रही हैं, वो सभी चीज़ों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही पब्लिक फाइनेंस कहलाता है। और साथ में पब्लिक फाइनेंस जो है वो इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है, यानी कि ये इकोनॉमिक का ही एक पार्ट है। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी 12th क्लास में। तो इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच क्यों बोला गया है? क्योंकि देखो, हमारी इकोनॉमिक्स सिर्फ एक इकोनॉमिक्स नहीं है, आपने 12th में भी माइक्रो मैक्रो सब पढ़ा होगा। तो इकोनॉमिक की ही ये एक ब्रांच है जिसको हम पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। इकोनॉमिक्स भी हमारी कई टाइप की होती हैं, तो ये आपका समझ लो इकोनॉमिक का ही एक सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। तो इसीलिए इसको बोला गया कि इकोनॉमिक की एक ब्रांच है जो किससे डील करती है? इनकम और एक्सपेंडिचर। किसका इनकम और एक्सपेंडिचर? इनकम क्या होती है कि भाई, हाँ, सबसे पहले किसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर? पब्लिक बॉडीज़ का, राइट। कि उनको कितनी इनकम हो रही है, उनका कितना खर्चा हो रहा है, और साथ में उनके क्या सिद्धांत हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं इन मैटर्स से रिलेटेड। तो पब्लिक फाइनेंस में आप ये सब पढ़ने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो यहाँ पे कार्ल प्लेन ने डिफाइन किया है पब्लिक फाइनेंस को कि ये ना एक साइंस है। इसको साइंस क्यों बोला गया है? सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। कोई भी चीज़ अगर प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है तो वो साइंस होती है। तो द साइंस विच डील विद द एक्टिविटी ऑफ स्टेटमैन, कि ऐसी साइंस है जो किससे डील करती है? स्टेट्समैन की एक्टिविटी। स्टेट्समैन यहाँ पे कौन है? पब्लिक बॉडी, जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो उनकी एक्टिविटीज़ से डील करती है। ये एक ऐसी साइंस है। इन ऑब्टेनिंग एंड अप्लाई द मटीरियल। ऑब्टेनिंग एंड अप्लाइंग द मटीरियल का मतलब है कि नेसेसरी फॉर फुलफिलिंग द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द स्टेट। कहने का ये मतलब है
हमने अभी सबसे पहली लाइन में पढ़ा कि हमें स्टेट का वेलफेयर करना है। मॉडर्न टाइम में स्टेट क्या है? वेलफेयर स्टेट है। तो अब वेलफेयर स्टेट है, इट मीन्स कि आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उनका वेलफेयर हो। तो अब ऐसे मटेरियल ऑब्टेन करना है, ऐसे बेसिकली फाइनेंस जिसको हम बोलते हैं, पैसा इकट्ठा करना ताकि जो है प्रॉपरली फंक्शन हो, स्टेट का फुलफिल हो, राइट। तो ये इस चीज़ से डील करता है। अब हम बात करेंगे कि पब्लिक फाइनेंस का स्कोप क्या है। तो नंबर 1 बात करेंगे, इसका गिवन है कि पब्लिक रिवेन्यू। तो इन हिज डिवीजन वी स्टडी ऑल दोज सोर्सेज फ्रॉम विच दी गवर्नमेंट डिराइव इट्स रिवेन्यू। हम जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी चीज़ों से, काफ़ी सोर्सेज से रिवेन्यू जनरेट करती है, यानी कि इनकम जनरेट करती है, राइट। तो एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस ब्रांच। अब जानते हो गवर्नमेंट की जो मेन इनकम है वो टैक्स से ही होती है ना। तो इसीलिए हम पब्लिक फाइनेंस में टैक्सेशन को पढ़ेंगे। तो बेसिकली स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस का यही मतलब है कि आप इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले टैक्सेशन पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि पब्लिक बॉडीज़ को जो इनकम होती है वो यहीं से तो होती है। तो इसीलिए इसका स्कोप टैक्सेशन तक है, यानी कि यहाँ पे आपको टैक्सेशन की स्टडी करनी पड़ेगी। और उसके बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करें तो इज़ द बिगनिंग एंड एंड ऑफ कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे बोला गया है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है? बिगनिंग भी है और कलेक्शन का एंड भी है। किस चीज़ का? रिवेन्यू। गवर्नमेंट को जो भी इनकम हुई, पब्लिक उसका गवर्नमेंट उसका क्या करेगी? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, खर्चा करेगी ना। उस जो भी टैक्सेशन से गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिला, इनकम मिली, उससे गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट उसका खर्चा करेगी, राइट। मतलब पैसा लगाएगी, एक्सपेंसेस करेगी। तो बेसिकली रिवेन्यू की बिगनिंग और एंड क्यों बोला गया है? क्योंकि देखो, जब गवर्नमेंट ने रिवेन्यू जनरेट कर लिया, उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी? खर्चा करना स्टार्ट करेगी। जब खर्चे का एंड होगा, इट मीन्स फिर से टैक्सेशन आ जाएगा, फिर से गवर्नमेंट की जो है इनकम होएगी। तो इसीलिए यहाँ पे बिगनिंग और एंड बोला गया है। तो अब पॉइंटेड आउट बाय प्लेन ने कुछ पॉइंट आउट किया है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इज़ दी एंड एंड एम ऑफ कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू। कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है? रिवेन्यूज़ का एंड और एम भी है कलेक्शन का, एंड ऑफ अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट्समैन। तो यहाँ पे बोला गया है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या होता है, हम क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं इसका, हम इसके प्रिंसिपल स्टडी करते हैं, हम ये स्टडी करते हैं कि प्रोडक्शन पर पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ा, कि भाई कितना हमने प्रोडक्शन पर खर्चा किया, कितना हमने एम्प्लॉयमेंट पे एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा किया, कितना हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किया, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो वी ऑल्सो स्टडी द रीज़न, साथ में हम उनकी वजहें भी पढ़ते हैं, रीजंस भी पढ़ते हैं कि कैसे जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट क्यों हुआ, क्यों हमारे खर्चे बढ़ गए और पैटर्न्स में चेंजेस क्यों आए, ये सब हम पढ़ते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस में आप पब्लिक रिवेन्यूज़ की भी स्टडी करेंगे, आप पब्लिक एक्सपेंडिचर की भी स्टडी करोगे। उसके बाद आप पब्लिक डेट के बारे में ये बोला गया है कि व्हेन पब्लिक रिवेन्यू फॉल्स शॉर्ट, जब गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी हो गई, रिवेन्यू की कमी हो गई, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट पैसा उधार लेगी। किससे लेगी? पब्लिक से ही लेगी। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? पब्लिक डेट। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स जारी कर सकती है ताकि जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें उन बॉन्ड्स में और गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाए। तो ये क्या है? बोरो है, उधार है एक तरीके। क्यों? क्योंकि रीपेमेंट भी तो करती है ना गवर्नमेंट। तो दिस इज़ पब्लिक डेट। तो अंडर पब्लिक डेट वी स्टडी द रीजंस। तो पब्लिक डेट में हम क्या पढ़ेंगे? हम रीजंस पढ़ेंगे, हम मेथड पढ़ेंगे और हम पब्लिक डेट के सोर्सेज पढ़ेंगे कि कैसे एक जो पब्लिक बॉडी है वो उधार पैसा लेती है, क्यों लेती है सबसे पहले, और क्या क्या मेथड रहेंगे लेने के, और क्या सोर्सेज रहेंगे पब्लिक से उधार लेने के। ये भी आप पढ़ोगे आने वाली हमारे सिलेबस जब कवर होगा वीडियोस में। तो बेसिकली यहाँ पे स्कोप बताया जा रहा है कि आप इस सब्जेक्ट में क्या क्या स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर है कि आप ये स्टडी करोगे और साथ में आप ये भी देखोगे कि जब पब्लिक बॉडीज़ ने पब्लिक उधार लिया तो उधार लेने की वजह से प्रोडक्शन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, कंजम्पशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा और हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। साथ में बर्डन, ओब्वियसली
आप उधार ले रहे हो तो बर्डन तो होगा ना, तो पब्लिक डेट का बर्डन भी पड़ता है। और ऑब्वियसली मेथड्स ऑफ डेट रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब रीपेमेंट, आपको पैसा वापस भी तो करना ही है ना, और उसके क्या मेथड रहेंगे। तो ये था पब्लिक डेट, जिसमें आप ये स्टडी करोगे। अब हम बात करेंगे इसके फोर्थ स्कोप की, जो कि है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हमारा टॉपिक आज का ख़त्म। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले एम क्या होता है इसका, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, कि कंट्रोल करना है। किसको कंट्रोल करना है? पब्लिक रिवेन्यू के प्रोसेसेस, ऑपरेशंस, इनको। साथ में पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो भी अभी हमने पॉइंट्स पढ़े, पब्लिक रिवेन्यू पढ़ा हमने, पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ा, पब्लिक डेट पढ़ा। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का एम क्या है? इन तीनों ही एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करना। तो द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? कलेक्शन, कस्टडी, पब्लिक मनी, जो भी पब्लिक की मनी है उसका कलेक्शन, उसकी जो भी है, ये सब आप स्टडी करोगे। साथ में द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू वेल फॉर्मुलेटेड प्लान, कि आपको एक्सपेंडिचर का कोऑर्डिनेशन बनाना है। ये नहीं कि आप लगाए जाओ, एक्सपेंसेस करे जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक प्लान फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, पब्लिक बॉडी को एक प्लान फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा। आपको पब्लिक डेट को मैनेजमेंट करना होगा, उसका जो भी आप पैसा उधार ले रहे हो, एक पब्लिक बॉडी उधार ले रही है, उसको मैनेज करना होगा। उसके बाद जनरल कंट्रोल करना पड़ेगा फाइनेंशियल ऑपरेशन स्टेट्स के। साथ में इसमें क्या इंक्लूड होता है? प्रिपरेशन ऑफ द बजट, कि बजट प्रिपेयर करेगी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट हमारी बजट प्रिपेयर करती है, एग्जीक्यूशन करती है फिर, और ऑल ऑडिटिंग द फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट। साथ में ऑडिटिंग भी होगा। ऑडिटिंग का मतलब अकाउंट्स की चेकिंग करना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।